सारण गई तो वहाँ की जनता ने फूलों से बारिश की। बिल्कुल सरेआम आप ये कहते हैं कि भाई 5 कब 5 की एंट्री कब होगी। जो रोहिणी आचार्य ने किया, एक बेटी ने अपना फर्ज निभाया, वो डिजर्व करती है। विजय सिन्हा कहते हैं कि विदेशी महिला है, विदेशी महिला तक बता दिया जाता है उनको। महिला जब घर चला सकती है तो वो वन भी चला सकती है। लेकिन इस बार एक महिला चुनौती दे रही है, मतलब बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल। राजीव प्रताप रूडी की बात कर रहे हैं तो वो तो लोगों का कहना है कि उनको आज तक किसी ने देखा ही नहीं, उनके क्षेत्र में किसी ने नहीं देखा। तो आप बेटियों को कटाक्ष नहीं कर सकते, आप पिता को करिए। आप लालू प्रसाद पर कटाक्ष कर सकते, आप तेजस्वी यादव पे कटाक्ष कर सकते, लेकिन आज जो हमने बयान सुना, चोट लगता है कि एक बेटी के लिए ये शब्द आप कह रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनमें आपको घमंड दिखने लगा है? बिल्कुल दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने वाली है और आज उनका प्रथम दिन था। वो सारण गई, प्रचार प्रसार की और उन पर जो है सारण की जनता ने फूलों की बारिश भी किया। लेकिन बात करते हैं सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा, वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन दोनों ने क्या कुछ टिप्पणी किया है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई 5 बेटी और है लालू प्रसाद यादव की, उनकी लॉन्चिंग कब हो रही है। तो वहीं तो विजय सिन्हा ने कहा कि भाई वहां पे तो उनकी बहू का कोई कद्र ही नहीं और सिर्फ बेटी को आगे बढ़ाया जाता है। इन तमाम मुद्दों पे हम आज बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। जी जी। किस प्रकार देखती है इन तमाम मुद्दों को? एक तरफ से लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी को लॉन्च किया गया, सारण से लोकसभा का टिकट दिया गया और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री का बयान आपके सामने है। क्या कुछ सोचती हैं आप? देखिए, अगर बेटी की बात करूं तो 50% महिला की आबादी है। बिल्कुल। और 50% जब महिला की आबादी है तो महिला ही एक ऐसी वर्ग है जो कि सत्ता में बैठे लोगों को गिरा भी सकती है और ऊपर ले जा सकती है। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, तो अगर सारण की धरती की बात करूं मैं और रोहिणी आचार्य की बात करूं, तो आज आपने देखा होगा कि जब वो सारण गई तो वहां की जनता ने फूलों से बारिश की। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दिल की धड़कन तेज अब राजीव प्रताप रूडी की होगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कटाक्ष करने से पहले और खास करके फीमेल पर कटाक्ष करने से पहले आप ये ना देखें। बात करें बेटियों की, तो बेटियों का सम्मान करना सभी को आना चाहिए। जो रोहिणी आचार्य ने किया, एक बेटी ने अपना फर्ज निभाया। और अगर वो सीट की बात करें तो वो सीट वो डिजर्व करती है। और यही मैं कहती हूँ कि एक बेटी पर कटाक्ष करने से पहले आप लालू प्रसाद पर कटाक्ष कर सकते, आप तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर सकते, लेकिन आज जो हमने बयान सुना, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिख रहा था। हाँ, वो साफ झलक रहा था। वो बहुत तेज में थे और ये भी कह रहे थे कि मीडिया को बैन कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, आपने सुना होगा ये उनका स्टेटमेंट आया कि बार बार ऐसे कीजिएगा तो आप पे रोक लगा दिया जाएगा, आपके आने पर रोक लगा दिया जाएगा। मीडिया के लोगों को कह रहे थे। लोकतंत्र में बताइए, मीडिया के लोगों से इस प्रकार बात करते तो आम जनता को तो ये क्या वैल्यू करते हैं? यही तो मैं कह रही हूँ। आप देखिए ना, नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज तक उनको नहीं बोलना होता है, प्रणाम करके चल देते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें मीडिया वालों से तो नहीं कहते हैं। किसी की बेटी पर इतना गंदा आरोप तो नहीं लगाते हैं। बिल्कुल। जब भी आप कटाक्ष करते हैं तो ये जनता इनोसेंट होती है, उसके दिल पे चोट लगता है कि एक बेटी के लिए ये शब्द आप कह रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा जी ने जो भी कहा, उन्होंने बेटी और बहू में अंतर दिखाई, जो जाहिर सी बात है, उनको जो दिखा वो हम उनके बातों से सहमत भी हो सकते हैं। बहू का भी सम्मान, वो भी किसी की बेटी है। बिल्कुल, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और रही बात रोहिणी आचार्य की, तो वो बार बार ये कहते नजर आते हैं सम्राट चौधरी कि भाई 5 और कब। जी बिल्कुल, 5 और बेटियों का लॉन्चिंग कब है। ये एक कहीं ना कहीं ये एक कटाक्ष है, ये एक तंज है, ये एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बिल्कुल। सरेआम आप ये कहते हैं कि भाई 5 कब 5 की एंट्री कब होगी। तो कहीं अगर उनके पास बेटियां हैं तो आप बेटियों को कटाक्ष नहीं कर सकते, आप पिता को करिए, आप लालू प्रसाद यादव को करिए, चूंकि वो राजनेता है तो आप उनको कर सकते हैं, आप तेजस्वी यादव को कर सकते हैं, आप तेज प्रताप को कर सकते हैं, आप राबड़ी देवी तक को कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेटियों तो अभी जनता के बीच गई ही है, जनता को डिसाइड तो आपने देखा ना। राजीव प्रताप रूडी कई बार से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत उनपे कटाक्ष भी किया जाता है कि भाई वो
अपने एरिया में काम नहीं करते हैं, नदारद वहाँ, हाँ जी, वहाँ की जनता कहती है कि वहाँ वो कौन है जी, कौन है राजीव प्रताप रूडी। मैंने एक वीडियो में भी देखा, बहुत सारे समर्थक भी होंगे और बहुत सारे आलोचना करने वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो जरूर सामने आए हैं उस क्षेत्र से कि जो राजीव प्रताप रूडी को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल यही फैक्ट है। आप अगर देख लीजिए कि एक फीमेल, ये तो बार बार ये अब लोगों के बीच आएगा कि एक बेटी होते हुए भी जब अपने पिता के लिए वो किडनी दे सकती है, तो अगर वो वहां से सांसद चुनी जाती है तो सोचिए कि वो वहां की जनता के लिए क्या करे। आपको विश्वास है कि अगर रोहिणी आचार्य वहां से चुनकर आती है सांसद के रूप में तो जनता के लिए खरा उतरेगी, उनके समस्याओं पर बातचीत करेंगी? जरा सा अगर मैं एक फीमेल होने के नाते बताऊं, उनको जीतना है अपने वहां की जनता के लिए। जब वो वहां से कोई एक महिला खड़ी होती है तो आप समझिए कि महिला जब घर चला सकती है तो वो वन भी चला सकती है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि विदेशी महिला है, विदेशी महिला तक बता दिया जाता है उनको। तो विदेशी महिला जो आप कहते हैं कैसे कह देते हैं? जन्म तो बिहार में हुआ है, बिल्कुल, शादी विदेश में रह रही है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो अपने कर्म भूमि जन्म भूमि को भूल जाए। कोई भी महिला यही जो अच्छा तो है कि अगर वो विदेश में रह रही है तो विदेश की टेक्नोलॉजी बिहार में तो लाएगी, जो बिहार में कमियां हैं उसको तो दूर करेगी, मतलब अपने क्षेत्र को विकसित करेंगी। बिल्कुल, अपने जिले में वो अगर सांसद है, अगर वो विपक्ष में भी है तो कहीं ना कहीं अपने जिले के लिए वो खड़ी हो, अपने लोकसभा के लिए वो खड़ी उतरेंगी। बिल्कुल, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। जब वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो वो उसको पैसे नहीं कमाना, उसको नाम कमाना है। तो नाम कमाने के लिए तो लोग तो काम करना होगा, और नाम कमाने के लिए आपको काम करना होगा। जो राजीव प्रताप रूडी की बात कर रहे हैं तो वो तो लोगों का कहना है कि उनको आज तक किसी ने देखा ही नहीं, उनके क्षेत्र में किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि वो लोकसभा क्षेत्र में घूमते तक नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरोप है। तो जाहिर सी बात है, तो नाराजगी तो दिखती है, वोट शेयर तो कटेगा। मतलब राजीव प्रताप रूडी को टेंशन हो गया है कि भाई रोहिणी आचार्य आई है तो कहीं ना कहीं लड़ाई बहुत ही टक्कर की होने वाली है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, अगर जीत भी होती है, किसी भी पार्टियों की जीत होगी, लेकिन इस बार एक महिला चुनौती दे रही है। मतलब बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, एक महिला चुनौती। अगर उसके एवज में कोई और खड़ा होता तो शायद हम और आप ये बात नहीं करते। बिल्कुल। और रोहिणी आचार्य की बात करूं तो पहले उन्होंने दिखा दिया कि मैं एक बेटी हूँ, अच्छी बेटी हूँ, और बेटी को ऐसा बनना चाहिए। उसने एक उदाहरण सेट किया। तो जाहिर सी बात है कि अब उसको धन, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, अब उसको धन नहीं चाहिए, उसको काम चाहिए, जनता का प्यार चाहिए, और वो बखूबी जनता का प्यार उनको मिल रहा है। तो मैं बार बार कह दूं कि सम्राट चौधरी जी को, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है और उनके लिए जनता बेटी हो या बेटा हो या भाई हो या बहन हो समान है। लेकिन उनमें एक कहीं ना कहीं, अगर एक महिला होने के तरीके से देखूं तो वहां उनमें अब थोड़ी सी घमंड दिखती है और वो घमंड इस सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनमें आपको घमंड दिखने लगा? हाँ, बिल्कुल दिख रही है, थोड़ी सी दिख रही है। बीजेपी ने खुद ही एक भी महिला उम्मीदवार खड़ा नहीं की। क्यों नहीं की? इसके पीछे बिहार से आप बात कर रही हैं? हाँ जी, बिहार से बात कर रही हूँ मैं, जहां से डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम, वहां से एक भी महिला उम्मीदवार नहीं। लेकिन वो तो कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि महिला को प्रत्याशी बनाया जाए। महिला को तो उन्होंने हाल फिलहाल में ही एमएलसी बनाया है। एमएलसी, देखिए, एमएलसी और सदन में भेजना, सांसद बनना, ये दो बात हो जाती है। दूसरे राज्यों की महिलाओं को तो मिला है टिकट। आप दूसरी राज्यों की महिलाओं को बहुत आसानी से भेज देते हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं क्यों पीछे रह जाती है? महिला क्यों पीछे रह जाती है, खास करके बिहार में? और जब वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खास करके नरेंद्र मोदी जी का यही एक वर्ड रहता है कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। लगातार कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। लेकिन यहाँ क्या कीजिएगा, आप इनके प्रत्याशी को देख लीजिए, 5.5 साल पुराने प्रत्याशी आपको नजर आ जाएंगे। कोई बदलने वाला नहीं, अब कोई बदलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं। कटा भी तो शिवहर की जो सांसद थी रमा देवी, महिला थी, उन्हीं का टिकट काट दिया गया। तो महिलाओं को टिकट कटवाना और बाहर करना बहुत आसान है, क्योंकि
पुरुष प्रधान समाज है। कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी में जो खास करके बिहार में महिलाओं के लिए बीजेपी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं की। जैसे कि आप देख लीजिए कि उनको टिकट दिख रहा है, वो बार बार ये कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे रखते हैं, लेकिन बार बार वो पीछे ही रखते हैं। लेकिन इस मामले में मैडम देखिए ना, आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी की और तमाम ऐसे महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। सिर्फ अपनी बेटी को आप कहते हैं, उनके बेटी पर कटाक्ष करते हैं लोग। तो मैं ये बताऊं, अन्य महिलाओं को भी उन्होंने मैदान में खड़ा किया है। जहां आरजेडी ने अपनी महिलाओं को आगे रखा है, मतलब सिर्फ बेटी की बात करूं, साथ साथ अन्य महिलाओं को भी उन्होंने महिलाओं को पर भरोसा जताया है। और दूसरी बात, चिराग पासवान ने भी महिला पर भरोसा जताया, 5 में से 1 सीट उन्होंने महिला को दिया। लेकिन बीजेपी में ऐसा क्या हो गया? जेडीयू ने भी लवली आनंद को टिकट दिया। आप देखिए कि जेडीयू ने भी अपनी महिलाओं को आगे रखा है। पूर्व सांसद रह चुकी है लवली आनंद, बिल्कुल, और उन्होंने लवली आनंद पे भरोसा जताया। एक बार फिर से भरोसा जताकर मैदान में उतारा गया इसी वर्ष। बिल्कुल, आप देखिए कि एनडीए गठबंधन के नाम पर आप ये कहे कि भाई गठबंधन है तो भाई नीतीश कुमार जी ने दे दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी में एक भी महिला उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया, और यही फैक्ट है। चिराग पासवान ने 1 सीट दिया, नीतीश कुमार ने सीट दिया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से एक भी महिला प्रत्याशी को नहीं उतारा गया? शायद उनको लग रहा होगा कि महिला बहुत कमजोर है, पीछे ही रहने दो। हाँ, ये भी हो सकता है। और एक सांसद थे, उनका भी टिकट काट दिया गया। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने से पहले भाई पहले पुरुष आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने प्रत्याशी है वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो महिला को सीट दे कौन रहा है? बिल्कुल। और जब हम लोग जब जनता के बीच जाएंगे, तब ये जो चुनावी यात्रा है हम लोगों की, देशवा की, आपको दिख जाएगा, और जनता तय करेगी कि किसकी, जो ये बार बार कहते कि 40 के 40 बिहार में हमारी सीट होगी, तो कहीं ना कहीं इस बार लग नहीं रहा है कि 40 का 40। चलिए, हम लोग देशवा चुनावी यात्रा को लेकर फील्ड में निकलेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो लोगों के मन मिजाज में क्या कुछ है वो तो सामने आएगा ही। बिल्कुल। तब तक लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।